राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और अभी फ़िलहाल घर पे हूँ, स्कूल से तो आ गई थी। काफ़ी टाइम हो रहा है, अब 4:30 बज रहे हैं अब। तो आपसे मुझे बात करनी ही थी, क्योंकि मैंने उस दिन बोला था अपनी उस वीडियो में कि मैं इस टॉपिक पे बात ज़रूर करूँगी कि हम आंगनवाड़ी बच्चों को अच्छे से क्यों नहीं पढ़ा पाते हैं। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ आप सभी से, और ख़ासकर उनसे जो ये बोलते हैं कि आंगनवाड़ी कोई काम नहीं करती है, आंगनवाड़ी बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाती हैं। तो इसीलिए मैं आज अपने इस चैनल के माध्यम से उनको ये जवाब दे रही हूँ कि हम क्या कारण है हमारा जो हम अच्छे से बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। कारण हमारा यही है कि हमारे ऊपर बहुत सारा भार है काम का। बहुत सारे काम हैं हमारे जो हम करते हैं, जिस वजह से हमें उतना समय नहीं मिल पाता है बच्चों के लिए, तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। तो आज वो ही मैं आप सबसे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम अपने विभाग के साथ साथ अन्य विभागों का भी काम करते हैं। जैसे कि बहुत सारी आंगनवाड़ी हमारी बीएलओ हैं, जो बीएलओ का काम करती हैं, जो वोट बनाने का काम करती हैं, और स्वास्थ्य विभाग के भी काम हम करते हैं। और हमारे विभाग के काम तो है ही हैं, बहुत सारे काम हैं हमारे विभाग के जो हमें करने होते हैं। और एक सबसे बड़ा काम ये है कि हम फ़िलहाल जो है ऑफ़लाइन काम तो हम करते ही हैं, रजिस्टरों में जो काम करते हैं। ऑनलाइन भी हमारा काम बहुत बड़ा हुआ है, हमें ऑनलाइन भी काम करना पड़ता है। और हम टीकाकरण भी कराते हैं। मेरे तो महीने में 2 बार टीके, मतलब 2 बार होता है टीकाकरण। तो 2 दिन मेरे गए उसमें टीकाकरण में। फिर वजन दिवस भी है हमारा, बच्चों का हमें वजन भी करना होता है, तो 2 दिन उसमें चले जाते हैं। और राशन वितरण भी करते हैं हम, जो गांव में राशन गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को मिलता है, तो उसमें भी हमारा टाइम जाता है। देखिए, सारे कामों में टाइम जाता ही जाता है। ऐसा तो नहीं है कि ये सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं, कि भाई एक ही दिन में सारे काम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। महीने में कितने सारे दिन तो हमारे इन्हीं में काम में चले जाते हैं। तो हम बच्चों को कब में पढ़ा ले, बताइए। समय होना चाहिए ना बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब शिक्षक हैं जो स्कूलों में, उनके पास सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का काम है और अन्य कोई काम नहीं है। और दूसरे विभाग भी उनसे कोई ऐसा काम नहीं कराते हैं। उन्हीं के विभाग के काम होंगे, अगर जो कोई होगी ऑनलाइन वगैरह करने के भी, तो ऐसे किसी अन्य विभाग का काम वो नहीं करते। उनके पास सिर्फ एक ही काम है, बच्चों को पढ़ाने का, तभी वो बच्चों को पढ़ा पाते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत सारे काम हैं। हमारे पास सिर्फ एक बच्चों को पढ़ाने का ही काम नहीं है। आयरन की गोलियां किशोरी बालिकाओं को भी खिलाते हैं, एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाते हैं, पेट के कीड़ों की दवाई खिलाते हैं। और हमारे सामुदायिक गतिविधियां भी हैं। तो देखिए, महिला और बच्चों के स्वास्थ्य की भी जिम्मेदारी हमारे पास होती है। यही नहीं है कि सिर्फ स्कूल पूर्व शिक्षा की जिम्मेदारी ही हमारे पास होती है। हमारी 6 सेवाएं होती हैं, सेवाएं हमें प्रदान करनी होती हैं। तो उनके अंतर्गत बहुत सारे काम होते हैं जो हमें करने होते हैं। और वैसे तो सारे कामों के लिए अलग अलग टाइम होता है। वैसे तो बोल दिया जाता है कि हमें जो है जो सामुदायिक गतिविधियां हैं, जैसे कि गोद भराई है, अन्नप्राशन है, और सुपोषण दिवस है, वजन दिवस है, किशोरी दिवस है, ये सारे जो है सामुदायिक गतिविधियां, ये हमें स्कूल में ही करानी होती है। लेकिन आप सोच कर देखिए कि जिस दिन गोद भराई होगी, उस दिन हम समय तो कहने के लिए 12 बजे के बाद हमें वो सामुदायिक गतिविधियां करनी होती है। सुबह से नहीं करनी होती है। सुबह से 12 बजे तक का टाइम ये है कि बच्चों को पढ़ाने का है। लेकिन अगर जिस दिन गोद भराई होगी, उस दिन सुबह से ही माइंड में गोद भराई घूमने लगेगी। उससे संबंधित काम करने होंगे, महिलाओं को बुलाना है, गर्भवती को बुलाना है, सामान की तैयारी करनी है। कहते हैं कि पहले से तैयारी करके रखो, पहले से बुला के रखो। लेकिन जो हकीकत है वो बता रही हूँ, उतना हो नहीं पाता है। हम मतलब व्यवस्था खराब हो ही जाती है, बच्चों को उस दिन अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है। देखिए, आप सोच कर चलिए कि शिक्षक भी हैं। जैसे अगर स्कूलों में एक कह देते हैं कि आपको एक रैली निकालनी है, तो उस दिन जो शिक्षक हैं वो उसी में ही मतलब उसकी ही व्यवस्था करने में लग जाएंगे कि बच्चों को इकट्ठा करना है, ये करना है, गांव में को जाना है। तो उस दिन व्यवस्था बिगड़नी है, उतने अच्छे से उन बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो इसी तरह से अगर कोई काम हम स्कूल में कराते हैं, तो उसमें बच्चों की पढ़ाई का नुकसान तो होता ही होता है। वैसे हमारे पास गृह भ्रमण का भी टाइम होता है, 1 घंटा हमारा गृह भ्रमण का भी है, गांव में जाने का भी। तो ये काम अगर हम गांव में भी जाके करा सकते हैं, जैसे अन्नप्राशन है, हम जिस बच्चे का अन्नप्राशन हमें स्कूल में बुला के करना है, 10 महिलाओं को भी बुला के करना है, वो अन्नप्राशन हम उनके घर भी जाके कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास तो रोज़ का गृह भ्रमण का काम है। तो वो हम माँ भी जाके समझा सकते हैं सब कुछ। लेकिन हमें स्कूल में बुलाना होता है, तो स्कूल में सारी व्यवस्था
व्यवस्था बिगड़ जाती है और उतने अच्छे से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है। काम ये ज़रूरी हैं, क्योंकि देखिए एक गर्भवती की गोद भराई जब होती है तो उसका हमें टीकों के बारे में समझाना है, खाने पीने के बारे में समझाना है, उसकी आयरन और कैल्शियम के बारे में समझाना है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे अन्नप्राशन दिवस है, अगर माएँ जो है 6 महीने के बच्चे को दूध ही पिलाती रहें और खाना खिलाना, ऊपरी आहार देना ना शुरू करें तो बच्चा कुपोषित हो जाता है। तो अन्नप्राशन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये स्कूल में ना करके अगर उनके माँ के घर पे ही कर दे गृह भ्रमण के टाइम पे, तो वो स्कूल में जो हमें व्यवस्था करनी होती है हम वो व्यवस्था ना करें और बच्चों को उतना टाइम हमारा पढ़ाने में लग जाएगा। अच्छा मतलब उतने अच्छे से हम बच्चे को पढ़ा पाएंगे अगर हमें स्कूल में कोई ऐसा काम ना करना हो। स्कूल में कोई भी काम, कोई भी प्रोग्राम अगर हम करते हैं तो उस पर बच्चों की पढ़ाई पे असर पड़ता ही पड़ता है। जिस दिन ये सामुदायिक गतिविधियाँ होती है माइंड में वही घूमना शुरू हो जाता है और बच्चों की पढ़ाई से मन हट जाता है, मतलब उतने अच्छे से हम बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। तो इतने सारे काम हमें करने होते हैं, ऑनलाइन काम भी करना होता है फ़ोन पे, और आप देखिए वजन भी सारे बच्चों का हमें करना होता है, टीकाकरण भी हम कराते हैं, बीएलओ का काम भी हम करते हैं, गोद भराई, अन्नप्राशन, वजन दिवस, ये सब कुछ हम करते हैं, राशन वितरण भी हम करते हैं। तो आप सोच के देखिए, प्लीज़ सब सोच के देखिए कि इतने सारे काम एक बंदा कर रहा है तो वो बच्चे को कैसे अच्छे से पढ़ा पाएगा, जबकि शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे को शिक्षित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हम उस एज के बच्चे को पढ़ाते हैं, उस एज के बच्चे का हम विकास करना है। जो सबसे छोटा है वो बच्चा हमारे पास आता है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर उस टाइम पे हम बच्चों को ना पढ़ा पाएँ, हम उसकी नींव मजबूत ना कर पाए, तो वो पहली कक्षा में जब बच्चा जाएगा तो आगे तक वो बच्चा कमज़ोरी रहेगा। अगर उस बच्चे का बेस हम अच्छे से नहीं बना पाए, उस समय हम उसका विकास अच्छे से नहीं कर पाए, तो आगे तक उसकी शिक्षा पे असर पड़ेगा, वो नहीं बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा, जो बच्चा प्री प्राइमरी में अच्छे से नहीं पढ़ेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है और यही हम नहीं कर पा रहे हैं। वजह सिर्फ एक ही है, बहुत सारे कामों का बोझ हमारे सिर पर है, हम बहुत सारे काम करते हैं और ये माना है कोर्ट ने भी कि हम आंगनवाड़ियों पर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है, बच्चों की शिक्षा की हम पर जिम्मेदारी है, तो हमें इतने सारे काम अन्य विभागों के ना दिए जाएं, ये कोर्ट ने भी बोला है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये सारे काम दिए जाते हैं और हम वो सारे काम करते भी हैं और बस इसी वजह से हम बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं। मेरी बहनें सभी इस वजह से ही परेशान हैं, इन्हीं कामों के बोझ की वजह से हमें उतना समय ही नहीं मिल पाता है कि हम बच्चों को समय दें, उतने अच्छे से पढ़ा पाएँ। व्यवस्था ख़राब हो जाती है बस। और जो चीज़ मैं मतलब मुझे लगती है, देखो वो आज मैंने शेयर की है, सभी को बताई है। तो अगर जिसको भी ये परेशानी मतलब मेरी जो है मैंने बोली है वो सही लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं किसी बात को मतलब इस बात को मैं कहना चाहती हूँ किसी को तो सब लोग ये कहते हैं कि देखो ये तो आदेश ऊपर से आते हैं और ये हम इसमें क्या कर सकते हैं, सारे काम आपको करने ही पड़ेंगे। तो मैं समझती हूँ कि मैं ये सोचती हूँ कि पता नहीं वो ऊपर वाला कौन है जो इतने सारे कामों को एक साथ ऐसे मतलब हमें हमें बता दिए जाते हैं। तो उस ऊपर वाले तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिए प्लीज़ ताकि उन्हें ये पता चले कि हम कितने परेशान हैं, इतने सारे काम हमें ना सौंपे जाए, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी महिला और बच्चों के स्वास्थ्य की है और हमारे बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ये दो काम ही हमारे लिए बहुत हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम आंगनवाड़ी ने बहुत अच्छे से करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती है इतने सारे कामों में। तो बस देखो जो स्वास्थ्य संबंधी परामर्श, जो खाने पीने से संबंधित बातें हैं वो तो हम गृह भ्रमण पे बता देते हैं, वो अलग टाइम है बिल्कुल। लेकिन स्कूल में कोई काम ना हो, बस स्कूल में सिर्फ पढ़ाने का काम ही दिया जाए। एक शिक्षक को स्कूलों में सिर्फ पढ़ाने का काम दिया जाए तो ही बच्चे पढ़ पाएंगे, अन्यथा बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ, आप सोच कर देखिए कि एक प्राइवेट स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल के टीचर को कोई काम नहीं दिया जाता, वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं आके और कोई काम नहीं करते। थोड़ा बहुत चलो उनका काम होता होगा वो करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन्हें अन्य स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए बोल दिया जाए, ऐसा तो नहीं होता। तो प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को अच्छे से क्यों पढ़ा पाते, मतलब वहाँ पे ऐसी कोई परेशानी है ही नहीं, लेकिन हम जो है हमारे पास बहुत सारे काम हैं इसीलिए हम बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं। तो बस यही वजह है एक। देखिए एक मैं बच्चे से ही बताऊंगी चलो आपको कि एक बच्चे को
आप 2 एक्टिविटी करने को दें और एक बच्चे को एक एक्टिविटी करने को दें, और समय भी बताएं कि इतने समय में आपको करना है। तो जो 2 एक्टिविटी बच्चा करेगा वो ये ध्यान ही नहीं देगा कि एक्टिविटी अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है, सही तरीके से मुझे करनी है या नहीं करनी है। वो सिर्फ इस बात पे ध्यान देगा बस मुझे ये एक्टिविटी दोनों करनी है, इतने टाइम में बस पूरी करनी है, चाहे जैसे भी हो। अच्छे से कर ही नहीं पाएगा वो बच्चा। और जिस बच्चे को हम एक एक्टिविटी करने को देंगे वो बच्चा अच्छे से उस एक्टिविटी को करेगा, मन से करेगा, लगन से करेगा। वही बात हमारे ऊपर लागू होती है। अगर हमें एक काम दिया जाएगा बच्चों को पढ़ाने का, या सिर्फ 2 काम दिए जाएंगे महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की और बच्चों को पढ़ाने का, तो हम वो अच्छे से कर पाएंगे। और अगर हमें 50 काम दिए जाएंगे तो हम वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ये सबके साथ है, ये सबका ही है। हमारे मतलब हम चाहे कहीं भी काम कर रहे हों, 4 काम एक साथ हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारी एक बहन ने भी कमेंट्स में मुझे बोला था कि हम 10 जगह उपस्थित कैसे हो सकते हैं, हम एक हैं, हम 10 जगह उपस्थित कैसे हो सकते हैं, एक ही जगह तो उपस्थित हो सकते हैं। तो एक ही जगह तो हम काम कर सकते हैं। अगर हमें 10 जगह के काम दे दिए जाए तो हम कैसे कर पाएंगे बताओ, हमारे बच्चों को हम कैसे पढ़ा पाएंगे। तो सबसे निवेदन, सब बोलिए मत कि आंगनवाड़ी बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाती है। जो समस्या है वो थोड़ा जानिए, समझिए कि हम भी मजबूर हैं, हमें इतने सारे काम करने होते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम जितना भी समय हमारे पास होता है हम उनको अच्छे से पढ़ा पाएँ। कोशिश फिर भी करते हैं। ये नहीं है कि हम मना कर देते हैं या हम स्कूल में जाके कि भाई नहीं हम तो आज ये काम करना है, हम ये नहीं करेंगे। कोशिश करते हैं कि उतने समय में जितना कुछ हम बच्चों को करा पाए वो करवाते हैं। बाकी एक चीज़ और कहना चाहूँगी आप सभी को कि जो भी हम काम करते हैं उसमें हमारा स्वस्थ रहना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब स्वस्थ रहना सिर्फ शरीर से स्वस्थ रहना ही नहीं है, मन से भी स्वस्थ होना चाहिए इंसान, दिमाग से भी स्वस्थ होना चाहिए। तो वो चीज़ हमारे साथ तो बिल्कुल है ही नहीं। क्योंकि जब इतने सारे काम का बोझ हमारे ऊपर होगा तो हम ना तो दिमाग से स्वस्थ रह पाएंगे ना ही शरीर से स्वस्थ रह पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि मैंने सही बोला है या नहीं बोला है। इस वीडियो में आज की इतना ही। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।